साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई जो 4.0 आगामी एग्जाम है, यदि उसकी अगर हम फॉर्म आने की संभावित डेट की बात करेंगे तो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा। और इस अब समय आपके पास बहुत कम बचता है कि अब फॉर्म आ जाएगा। उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो है जो हमको थोड़ी समस्या की सामना ना करना पड़े। आपको पता है कि इस बार जिनका टीआरई 3.0 में चयन हुआ है, इतनी छोटी-छोटी कमियों को लेकर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए और उनको पता ही नहीं था क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, क्या नहीं अपलोड करना था और जल्दी-जल्दी में बिना पता किए, बिना किसी सूचना के जो है, बिना किसी जानकारी के डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए थे और अच्छे से तैयारी किए और वहाँ से मेरिट में भी आ गए और अंततः उनके साथ एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि वो बेचारे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए। तो आपको भी इस जो है बुरे अनुभव से न गुजरना पड़े, आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न छटे, इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई अगर हमको करना है अलग-अलग वर्गों में, अलग-अलग क्लास में, चाहे पीआरटी हो, 6 टू 8 हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो कौन-कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और जो ताकि आप जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर ना होना पड़े। तो हम एक-एक करके बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे पीआरटी से, उसी तरीके से फिर 6 टू 8 को, फिर टीजीटी और उसके बाद पीजीटी को। तो यदि आप पीआरटी के लिए वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और फॉर्म आ जाएगा, तो आपके पास कौन-कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो साथियों, अगर हम बात करेंगे पीआरटी के लिए, तो जो एजुकेशनल डिग्री होती है या बीएड या माफ़ करिए या बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड होती है, तो यदि आपने जो है 10+2 से के बाद डीएलएड किया है, इस तरीके से डिप्लोमा डिग्री जो होता है एजुकेशनल का, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास 10+2 यानी 12th की मार्कशीट या जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक हो, मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, दोनों में से कोई एक हो, आपका काम चल जाएगा। तो यदि आप 10+2 और डीएलएड किए हैं, तो आपके पास 10+2 यानी 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक हो और इसी तरीके से डीएलएड का, या आपके पास मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। अब थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आपको कि यदि आपके पास क्या कहते हैं डीएलएड का जो है आपके पास मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट ना हो तो भी चल जाएगा। अब कुछ साथियों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर अभी ना मुझे मार्कशीट मिला कॉलेज से, जो अपीयरिंग हो गए या उन्हें मार्कशीट नहीं मिला होता या डिग्री नहीं मिला होता है। तो डिग्री तो हालाँकि 2 से 3 साल बाद ही आता है, लेकिन डिग्री के लिए एक अच्छी संभावना ये होती है कि यदि आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल डिग्री डिमांड करेंगे, जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको जाकर पेमेंट करना पड़ता है, जो 250-500 रुपया और ऑन द स्पॉट उसी समय किसी भी कंप्यूटर दुकान पे आपको जो है आपको अपनी प्रोविज़नल डिग्री मिल जाती है। तो यदि आपके पास मार्कशीट भी ना हो और क्या कहते हैं आपके पास सर्टिफिकेट ना भी हो, तो गिरी हालत में कम से कम आपके पास प्रोविज़नल डिग्री होनी चाहिए, ये होती है। तो आपके पास 10+2 का मार्कशीट या फिर डीएलएड डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी वगैरह किया है, उसमें पीआरटी के अवेलेबल होते हैं। ग्रेजुएशन के साथ कोई लोग बीटीसी करते हैं या बिहार में जो बीएलएड होता है वो करते हैं। तो आप यदि ग्रेजुएशन बीएलएड किए हैं तो भी आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। अब कुछ साथियों का प्रश्न ये होता है कि सर मेरे पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास केवल और केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट होना चाहिए। केवल और केवल फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा तो भी आपका काम, वही एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। डॉक्यूमेंट क्या करते हैं अप्लाई करते समय, क्योंकि आपको पता है कि जो आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे जब रिजल्ट आ जाता है तो वही जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होते हैं वही उसी के पे वाटर मार्क लग के आता है और फिर वही डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन के टाइम मैच कराया जाता है। अगर मैच हो जाता है तो फिर आपका जो वहाँ पे फाउंड करेक्ट पाया जाता है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। तो इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसके बारे में बहुत आप सतर्क रहें। तो यदि आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड या बीएलएड या बीटीसी करे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक। अब अगर आपके पास मार्कशीट भी नहीं है फाइनल ईयर का और डिग्री भी नहीं है, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन का जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हों, वहाँ से किसी भी कंप्यूटर दुकान पे जाके प्रोविजनल डिग्री का अप्लाई करेंगे और मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ऑनलाइन ही तुरंत वो आपका प्रोविजनल डिग्री आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो वैलिड होता है, वो आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे वाटर मार्क करके तो ओरिजिनल डिग्री दिखा देंगे तो आपका काम बन जाता है। तो ये रही बात। और यदि आप बीटीसी किए हैं तो मैं पहले ही बता दिया, बीटीसी या बीएलएड तो उसका डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है डॉक्यूमेंट्स, आप जैसे कि पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सीटेट आपके पास होना चाहिए। तो सीटेट की जो है क्या कहते हैं आपका मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। सीटेट का मार्कशीट या क्या कहते हैं वो स्टेटमेंट जो होता है, क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर नहीं भी है, मान लेते अगर, हालांकि ये अभी जो इस साल
अपेयरिंग हुए साथी उनका तो डिजी लॉकर पे इस हफ्ते तक आ जाएगा। लेकिन यदि आपके पास नहीं आ पाएगा, हालांकि पूरी संभावना है कि जो भी बिहार की टीचिंग की भर्ती आएगी इस बार यूपीएससी टीआरई 4.0 की, उसके पहले पहले सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर अपलोड हो जाएगा, आसानी से भर सकते हैं। अगर नहीं आया तो आप जो है जो भी नेट कॉपी रहेगा रिजल्ट का वो अपलोड करेंगे, उससे काम आपका बन जाएगा। फिर चौथी सबसे जरूरी होती है 10th का बड़ा जरूरी कि ये डीओबी यहीं से मैच कराते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ होता है 10th की डिग्री से मैच कराते हैं, तो 10th का होना चाहिए, साथ में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आप देख लीजिए नाम वगैरह सब कुछ वैसे ही नहीं जैसे हाई स्कूल में है, तो ये कुछ 4 से 5 डिग्री जैसे वाला मैं बताया, पीआरटी वालों को थोड़ा ध्यान देंगे। फिर 12th प्लस डीएलएड किए हैं तो 12th और डीएलएड का चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएलएड या बीटीसी किए हैं तो ये चाहिए। फिर साथ में सीटेट 10th का, उसके बाद आधार का, यही सब डॉक्यूमेंट आपको प्राइमरी वालों को अपलोड होगा। और इतना होगा तो पीआरटी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कोई उनकी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे में बात करूंगा 6 to 8 को, तो 6 to 8 वालों के लिए भी 10th डिग्री चाहिए। 10th का बड़ा महत्व होता है क्योंकि 10th से ही जो है वहाँ पे क्या उनका डीओबी मैच कराया जाता है। तो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई एक अपलोड करेंगे। उसमें आएंगे जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि इसमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई एक अपलोड करेंगे। तो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप पास जो भी हो वो अपलोड कर देंगे, आपका हो जाएगा काम। ग्रेजुएशन का ऐसे ही आप कम से कम फाइनल ईयर का एक मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक अपलोड कर देंगे तो काम बन जाएगा। मैं वही पहले बता दिया कि अगर मार्कशीट या डिग्री दोनों नहीं हो तो क्या करेंगे, आप ओरिजिनल डिग्री किसी भी दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे डाउनलोड करवा लेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है सीटेट का, तो सीटेट की आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। डिजी लॉकर पर अवेलेबल है, पहले आप पास कर चुके नहीं है तो डिजी लॉकर बनाइएगा अकाउंट और सीटेट की वहाँ से डिग्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास आधार होना चाहिए, साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो डिग्री होती है, बीएड आप किए होंगे 6 to 8 के लिए, या डीएलएड किए होंगे, या बीटीसी किए होंगे, या बीएलएड किए होंगे, तो आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। ये रही बात। इस तरह मैं टीजीटी की बात करूंगा, टीजीटी के लिए 10th चाहिए, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक हो। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट या डिग्री हो, डिग्री नहीं है तो मैं बताया प्रोविजनल डिग्री आपके लिए जरूरी है। इसी तरीके से एस्टेट टीजीटी के लिए आप बिहार स्टेट का फर्स्ट पेपर पास हो तो एस्टेट की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, नहीं है ओरिजिनल तो कम से कम आपके पास नेट कॉपी होनी चाहिए, और वही अपलोड कर देंगे, फिर वही आपको वहाँ पे ओरिजिनल दिखा देंगे। फिर इसके बाद आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बीएड की डिग्री फाइनल ईयर की होनी चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक हो, या अगर दोनों नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपलोड कर सकते हैं। तो ये रही आपकी टीजीटी की। अगर मैं पीजीटी की शॉर्ट में बात करूंगा तो यहाँ पे भी आपके 10th की होनी चाहिए डीओबी के लिए। फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए, नहीं है तो सर्टिफिकेट हो, दोनों में से कोई नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम टू सेम पीजी की है, पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए 10+2 के टीचर बनने के लिए। तो पीजी के लिए आपको क्या करना, फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए, नहीं है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों नहीं में दोनों में तो प्रोविजनल डिग्री कम से कम आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से 10+2 का बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट पेपर सेकंड आपको पास होना चाहिए, तो स्टेट पेपर सेकंड का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है अभी मिला है वेबसाइट से तो जो आपने नेट कॉपी डाउनलोड किया होगा वो आपने डाउनलोड कर लीजिएगा और वही अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या होगा, जो आपके पास ओरिजिनल स्टेट का सर्टिफिकेट होगा वहाँ आप जाके सबमिट कर देंगे, मैच करा के आपको काम बन जाएगा। बीएड का आपके पास जरूर होना चाहिए, बीएड के लिए आपको क्या कहते हैं सेकेंड ईयर माफ करिए, हाँ 2 ही साल का होता है तो फाइनल ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, नहीं है दोनों तो आपको प्रोविजनल डिग्री ले लेना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास मस्ट है, ये होना चाहिए। तो ये कुछ 5 से 6 मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं अन्य वर्गों में, अन्य विषयों के लेकर, तो आपके पास जरूर होना चाहिए। और यकीन करिए इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, ना पैन कार्ड चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, फॉर्म आ जाएगा तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल ये जो आपको ये जो जरूरी 5-6 डॉक्यूमेंट थे, मैं इसका जो है आपको बोलेंगे तो पूरा लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल ये वीडियो यही रखते हैं, और हाँ आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को साथ लेकर चले, चाहे जीके जीएस के लिए हो या फिर मुख्य विषय के लिए हो। और एनसीईआरटी की मूल एनसीईआरटी आप क्योंकि समय बहुत कम है, मूल एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है समय के अभाव के कारण, तो आप कम से कम एक कोई एनसीईआरटी सार की बुक ले लीजिए, महेश बर्नवाल की आती है वो ले लीजिए, अगर आपके पास 300-400 की आती है। लेकिन फिलहाल यदि आपको लग रहा है कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा तो आप जो है स्क्रीन पे जो दिख पा रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, मैं बिल्कुल ही कम दाम में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। तो पूरी एनसीईआरटी सार रहेगी 8 के 8 विषय को। तो ये वीडियो यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और कमेंट करके बताइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।